वाले भी होते हैं, वो भी। और जो व्यक्ति संघर्ष करता है सफलता उन्हीं को मिलती है, चाहे वो किसी भी परिवार से। हमारे अनुरूप व्यक्ति के लिए अच्छे कार्य करें और इसी प्रकार डटकर मुकाबला करेगी। इन्हीं इसके लिए आपने क्योंकि आज कॉलेज में विधायक बना, मुझे आने का मौका मिला 2010 के अंदर। तब यहां संख्या हुआ करती थी 347 बच्चों की। कितनी? 347। फिर हमने कोशिश की, आपके लगभग 55-56 लाख का जो लैब का और जो भी कार्य जो हमने करवाए, हमने हर बार सरकार से जाकर मांग की। और जब आज भी मुझे याद है कि जब मैं पहली बार स्कूटी वितरण करने आया था तो पूरे कोटपुतली क्षेत्र के अंदर 47 स्कूटी वितरण की थी। दूसरे साल 200 कुछ हुई। और जब लास्ट का समय था, चुनावी साल था, उस वक्त पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर कहीं स्कूटी वितरण हुई 1387 स्कूटियां पार्टी कॉलेज की कोटपुतली के अंदर। और वो कार्यक्रम, ये बात अलग है कि स्टूडियो से कोई ये, लेकिन हमने एक बात रखी थी कि जब आप स्कूटी वितरण करते हैं तो बच्चों का मनोबल बढ़ता है। मुझे आज भी याद है, एक बार कर्नल साहब, हमारे 3 या 4 स्कूटियां कम पड़ गई और 2-3 बच्चियां रह गई, तो बच्चों ने थोड़े देर कहा, कोई कहती बाबा मैंने स्कूटी कौन मिली, बहुत जल्दी वापस उसको हमने फिर सरकार से लड़के झगड़ के और उनको वापस दिलाया उसी समय। मुझे आज भी याद है कि जब वो योजना चालू हुई तो उसमें ये लिखा गया कि जो विवाहित छात्राएं हैं उनको स्कूटियां नहीं मिलेंगी। और जैसे ही मुझे पता चला, हम तुरंत, मैंने कहा कभी हम गए सीएम साहब से समय मांगा कि हमें मिलना है, तो सीएम साहब ने कहा 2 दिन बाद में मिलेंगे। मैंने कहा 2 दिन का समय नहीं है, हमें आज मिलना है, अभी मिलना है, हमें बहुत बड़ी समस्या है। हमने मिलकर उस समस्या का समाधान किया और जो भी बच्ची जो कॉलेज में जिसका एडमिशन हुआ उस सभी बच्चों को स्कूटियां वितरण करवाई ताकि आपकी खबरों के अवरोध हमने कम। और लास्ट के अंदर जब 13 में यहां 1703 सीटें में करके गया था, जो समझता हूं कि अब जब मैंने अभी पता किया तो यहां 1684 सीटें हैं। मतलब सीटें बढ़ने की बजाय 10 या 15 सीटें आपके यहां कम हुई है, जो बढ़ नहीं पाई, जो बढ़नी चाहिए थी 10 सालों में। लेकिन वो सिर्फ कितनी 1684 है कि 94? गुरु जी मैडम 84 या 1900 लेकिन बढ़ने की बजाय जो स्थिति, और उसके बाद में पीजी भी चालू हो गया इसी सत्र से। और खासतौर से दुख इस बात का होता है कि हमारे शिक्षा मंत्री भी यही के हैं और उसके बावजूद भी अगर हम अपनी बेटियों के लिए अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे, अपनी बहनों के लिए अच्छे संस्कार नहीं दे पाएंगे। आज भी मुझे याद आती है जब घर के अंदर पिता पगड़ी बांधता है, तब कई बार जब पगड़ी में मिट्टी वगैरह लग जाती है तो बेटियां कहती है पापा पगड़ी मैली हो गई, गंदी हो गई। तब वो बात कहता है कि बेटी ये पगड़ी की इज्जत अगर कोई रख पाता है तो सही मायने में अपनी बेटियां हैं जो इन पगड़ियों की इज्जत रखती है और इन्हीं की वजह से ये साथ पगड़ी रहती है। आप सबने बढ़कर बहुत से यहां तो कहने में तो बहुत कुछ है और मैं समझता हूं कि उन सब बातों के लिए टाइम भी नहीं है, अभी बता रहे हैं। मैं तो इतना जरूर कहना चाहूंगा, इस छात्र संघ कार्यालय पे आया और
कार्यवाहक प्राचार्य महोदय बैठे हुए हैं, इन छात्राओं के लिए हमने एक बार फिर हम जब लोग आए, जब मैं एमएलए भी नहीं था, चुनाव के बाद में आए, तो यहाँ बच्चियों की समस्या थी। हम सबने मिलकर देश से पैसे दिए थे कि यहाँ बच्चियों के लिए कैंटीन की व्यवस्था हो, ताकि इन बच्चियों को बाहर नहीं जाना पड़े। आपने आज तक वो भी बंद कर रखी है, स्टैंड की व्यवस्था नहीं। इन सब बातों की तरफ आपको भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बच्चियां बाहर नहीं जाए, यही उन सबके लिए। खासतौर से कई बार आप लोग ऐसे जो मैंने सुना अभी कि आपने कैंटीन के लिए एक बार विज्ञप्ति भी निकाली, लेकिन इतनी विज्ञप्ति निकाली जो बाहर व्यक्ति अपना पेट पालन पोषण नहीं कर सकता, वो कैसे फिर वो कैंटीन चालू करेगा। कम से कम बच्चों के लिए आपको सोचने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। और मैं तो इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें बने। आप सभी को जो खासतौर से चाहे पीजी में, यूजी में जो सब्जेक्ट नहीं है, वो भी हम हमारे स्थानीय जो मंत्री महोदय उनसे कहना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे, जो मेरे पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हुए हैं, वो इस बात को जरूर पहुंचाएंगे कि कम से कम 4 साल तक तो आपने आंखें बंद करके रखी, अब तो कम से कम आंखें खोल लो और इस कोटपुतली को ऐसा कुछ देखे जाओ कि आने वाले समय में आपको लोग याद करें, वरना समय हो जाएगा कि कुछ समय बाद तो आपने देखा होगा कई स्थिति पूरे राजस्थान में बनी हुई। गांव में जाते हैं, जब भी कभी बात करते हैं, स्थिति पूरे राजस्थान की कानून व्यवस्था पूरे राजस्थान में नहीं है, कहीं भी नहीं है। कानून व्यवस्था नाम की तो कोई आज ऐसी स्थिति में देखता हूं, कोटपुतली को तो आपने देख ही लिया होगा, सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। पहले लोग कहा करते थे कि घूमने के लिए हमें अजबगढ़ भानगढ़ जाना पड़ता है। आजकल लोग घूमने के लिए कोटपुतली आते हैं, क्योंकि अजबगढ़ भानगढ़ इस कोटपुतली ने इन लोगों ने बना दिया। ऐसी स्थिति कोटपुतली में बनी हुई है और राजस्थान की सरकार उसकी तो बात नहीं कहता है। वो सरकार अभी चाहे राजनीतिक बातें नहीं करते, कम से कम जब हम लोग यहाँ आए और आपके लिए बात नहीं करें, तो मैं समझता हूं कि ये मन से भी नाइंसाफी हो। अभी कर्नल साहब ने कहा गरीब परिवार में आपने बहुत सी बातें उठाई, लेकिन कर्नल साहब, हम जब लोग गांव में जाते हैं, गांव में दूसरों से बातें करते हैं और जब इन बेटियों से, बच्चों से बात करते हैं, तो आप जो कहते हो ना परिश्रम करें, आज स्थिति ये हो गई राजस्थान में कि जब गांव में जाते हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं और जब उनसे पूछते हैं कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आपने देखा होगा कि जो माँ बाप आपको यहां भेजते हैं और यहां से जब आप लोग को कोचिंग के लिए जयपुर जाना पड़ेगा, यहां अपने यहां भी बहुत सी कोचिंग खुल गई, उनकी फीस कितनी होगी पता है ना आजकल? वो फीस कैसे वेट कर पाते हैं? आप गौर से देखना कैसी स्थिति उन माँ बापों की सदैव जब आप घर पर जाते हैं तो आपकी तरफ उनको सदैव यही उम्मीद रहती है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी पढ़ लिखकर और अच्छे मकाम पर जाएंगे, इनको सरकारी नौकरी मिलेगी, मेरे गांव का भी नाम रोशन करेंगे, मेरी तहसील का भी नाम रोशन करेंगे और मेरे राज्य का भी नाम और मेरे देश का भी नाम रोशन करेंगे। ये बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ते भी है, दिन रात सुबह 3-3 बजे उठकर दौड़ लगाना, फिर रात को सोना। लेकिन राजस्थान में जब भी पेपर की बात आती है, हम गांव में जाते हैं, बात करते हैं, पेपर देने जाते हैं। अभी तो एक बार मैंने, अभी जब पेपर थे तो मैं गांव में गया, वहां 2 बच्चे, मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों को तो पेपर से पेपर देने क्यों नहीं गए? तो वो हंसने लग गए। मुझे बड़ा अच्छा हुआ कर्नल साहब कि जब आपके एग्जाम है, आप पेपर देने नहीं गए, तो आप बोर्ड से सुन रहे बच्चों ने क्या कहा कि हम मेरे साथ पेपर देके क्या करेंगे? राजस्थान की सरकार की ऐसी नीयत हो चुकी है कि या तो पेपर किसी बस के डिग्गी में पड़ा मिलेगा, किसी सीट पर पड़ा मिलेगा, या पुलिस थाने में पड़ा मिलेगा, या किसी नेता या किसी अधिकारी के घर पर मिलेगा, जो 10-10 लाख रुपए में बिककर हमारे नौजवान साथियों का भविष्य इंतजार करने की ओर आगे बढ़ रहे। ऐसी स्थिति राजस्थान में जो आज
हमारे जो बहने, हमारे जो भाई पेपर देने तक की नहीं सोचते। कैसी अराजकता का माहौल इस राजस्थान में बनता हुआ है। और मैं तो कहना चाहता हूं, हमने अभी कुछ समय पहले ही 17 तारीख को राजस्थान सरकार को भी गया और ये मांग की कि आप सीबीआई जांच करो, लेकिन राजस्थान सरकार में तो ऐसी सरकार जो कभी तो होटलों में चली जाती है, कभी आयुषों में चली जाती है, कभी कहीं, लेकिन उनके पास राजस्थान के नौजवानों के लिए, राजस्थान के भाइयों के लिए, राजस्थान की बहनों के लिए, राजस्थान के किसान के लिए उनके पास समय नहीं। उनके पास समय है तो सिर्फ सरकार बताने के लिए लोगों किसी भी स्थिति में उनका काम बताने की आवश्यकता पड़ी। आपने चाहे कोई भी बात तो पहले हुआ करती थी, सीबीआई की बात करते, सीबीआई जांच करवा देंगे, लेकिन पेपर लीक में क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि पेपर लीक में इसलिए सीबीआई जांच नहीं करवाना चाहते। अगर वो जांच करवाएंगे तो वो राजनेता जो उन सरकार को बचाने में काम कर रहे, वो अधिकारी जो सरकार को बचाने में लगे हुए हैं, उनकी कौन बनती है? चाहे राजस्थान के नौजवान का भविष्य चौपट हो, चाहे राजस्थान में किसान का भविष्य चौपट हो, लेकिन गहलोत सिर्फ अपनी सरकार बचाने में लगा हुआ है। मैं समझता हूं कि उसको सबसे पहले तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था और मैदान में आना चाहिए था कि आपने किया क्या। हम गांव में जाते, किसानों के चेहरे की तरफ देखते, आप देखिए उन किसानों पर, आज उनके चेहरे पर मुस्कान नजर नहीं आएगी आपको। क्यों नहीं मुस्कान नजर आ रही? आपने कभी देखा दूर से कर्नल साहब आपको मजबूत खिलाड़ी मिले, देश के सैनिक मिले और देश का सम्मान आपने पूरे विश्व में अर्जित किया है। हम जब इन किसानों की तरफ जाते हैं और जब देखते हैं ये किसान जब -2 डिग्री के तापमान में, जब आप -5 डिग्री के तापमान पर देश की सीमाओं पर खड़े होकर आप रक्षा करते हैं देशवासियों की। आज हम जो इस मंच पर खड़े हुए तो इसीलिए खड़े हुए कि देश की सीमाओं के ऊपर हमारा जवान हमारी रक्षा के लिए खड़ा हुआ है। वो सदैव हमें ये विश्वास दिलाता है कि जब तक हम इस सीमा पर खड़े हुए आप निसंकोच खुली हवा में सांस ले सकते हो। उसी प्रकार देश का अन्नदाता, जिसको चाहता जो अन्नदाता यहाँ बैठा हुआ है, गांव में जाते हैं, उसको भी ठंड लगती है। ये सरकार लाइट अगर 3 घंटे भी दे रही तो रात को लाइट देती है, ठंड इसको भी बहुत लगती है। लेकिन ये जब परिवार की तरफ देखता है, घर की तरफ देखता है, छोटे छोटे बेटियों की तरफ देखता है, बेटे की तरफ देखता है, तो जैसे इसको ठंड लगती है ना, और ये जब इसको घर पर ध्यान आता है तो मेरी बेटी जो कॉलेज में जा रही है उसकी फीस जमा करानी है, मेरे बेटा जो कोचिंग के लिए जयपुर गया है, सीकर गया है, उसकी फीस जमा करानी है, तो कंबल को भी उतार देता है और खेत में पानी के लिए उतर जाता है कि जब तक मैं कमाऊंगा नहीं, मैं मेहनत नहीं करूंगा तो मैं अपने बच्चे और परिवार का पालन पोषण कैसे करता हूं। वही किसान आज किस स्थिति में है? आज पाला मार गया। ऐसी ठंड में मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कर्नल साहब कि इन किसानों की ऐसी स्थिति हो गई कि सरसों को काटने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। ये चाहते हैं कि क्योंकि सरसों में कुछ बता ही नहीं, लेकिन उसके जिंदावरी के लिए सरकार, क्योंकि सरकार जब तक 60% पूरे जिले में नहीं करेगी जब तक कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। और आज मैं भी आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। निवेदन इसलिए करना चाहता हूं कि जो टीचर होगा वो टीचर की बात करेगा, जो किसान होगा वो किसान की बात करेगा, जो सैनिक होगा वो सैनिक की बात करता है, क्योंकि हमारा कर्तव्य होता है कि हम जिस समाज में जन्म लेते हैं उस समाज के लिए हमें सदैव याद रखना चाहिए, उसके अपनी बात रखनी चाहिए। आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी उस महापंचायत में बैठते हैं जहां देश का संविधान लिखा जाता है, जहां देश में किसानों के लिए अलग से बात की जाती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप लोग जो भाव है एमएसपी के आधार पर सामान्य आप, मैं समझता हूं कि किसानों की तरफ से जैसे जो स्थिति बनी हुई है, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप केंद्र सरकार को भी इस बारे में अवगत कराएं कि राजस्थान के किसान की बड़ी दुर्दशा है, और वो खासतौर से राज्य सरकार को चिट्ठी लिखे कि या तो जल्दी से जल्दी पाले की जांच हो ताकि किसान भाइयों को मुआवजा मिल सके, और जिस प्रकार की उनकी स्थिति बनी हुई है उनकी गिरफ्तारी कराई जाए ताकि उस पाले में जांच करवा सके। बड़ी बुरी स्थिति बनी हुई है। आज हम सब लोग जब बात करते हैं, मैं तो धन्यवाद, कई लोग कहते हैं कि आप लोग, मैं ये जरूर कहना चाहता हूं
मैं चाहे पार्टियां कोई भी हो, लेकिन जो व्यक्ति काम करता है, हमने पहले भी आज भी आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, जब सबसे पहले सम्मान्य कर्नल साहब ने चाहे आपने आपका ये जो काउंसिल किया था, दवाई लड़ाई लड़के ये खुद मंत्री होते हैं, उन्होंने लड़ाई लड़नी पड़ी और उसके लिए भी उनको 6 साल लगे। मैं आज 20 मंथ के माध्यम से आपको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जल्दी से जल्दी काम करें। कई बार तो हमारे लिए जो बहनें आती है ना, गाँव से आती है, दोनों खुली इतने खतरनाक है, सही मायने में तो हम लोग भी पैदल उनको क्रॉस नहीं कर सकते। आपने वित्तीय स्वीकृति जारी करा दी, टेंडर जारी हो गए, लेकिन काम में देरी के कारण हम दिन प्रतिदिन हमारी यहाँ एक भेद हो रही है कि आपने कम से कम भी नहीं तो 1000 लोगों की जान बचाई है, और जो जान बचाता है वो भगवान होता है, और खासतौर से आपने जो भगवान बनकर हमारी सहायता की है, हम सदैव आपको याद रखेंगे इस बात के लिए कि आप जल्दी से जल्दी उस काम को करें। दूसरा ये निवेदन करना चाहता हूं कि आपने कोटपुतली जिले जो केंद्रीय विद्यालय बनवाया था और जिसके लिए जमीन आप तक आवंटित नहीं, अगर ये आवंटित यह नहीं होने वाली, कम से कम आप भी कुछ ना कुछ ऐसा करें, कुछ ना कुछ ऐसा करें ताकि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे आज देख रहे हो, प्राइवेट स्कूलों में जब हमारे बच्चे जाते हैं, कहीं ऐसी स्थिति नहीं है कि वो फीस जमा करा पाए, लेकिन फिर भी गांव में एक चलन चल गया, हमें सरकारी स्कूल में नहीं भेजना, वो प्राइवेट में भेजते हैं। बड़ी बुरी दशा है। मैं कोशिश करूंगा तो फिर आप मुख्यमंत्री को लिखे, क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ है, उसकी तो पाबंदियां बहुत तगड़ी है। आपने देखा है ना पाबंदियां, हम दोनों जो भोजन करने के बाद बताते वो बहुत अच्छी है हमारे यहाँ के मंत्री की। आपने देखा होगा तो विश्वविद्यालय जब उन्होंने और विधेयक पारित करने के बाद में उन्होंने कहा कि इसमें 28 लैब 48 कमरे बने हुए हैं और जल्दी से उसका विधेयक पारित करना। और जब धरातल के ऊपर हमारे यहाँ के पत्रकार नौजवान वहां पहुंचे तो सब कुछ सपासक, क्योंकि जो व्यक्ति 28 कमरे 48 कमरे 28 लैब खा सकता है, तो इससे बड़ी पाचन क्रिया मैं समझता हूं किसी इंसान की हो नहीं सकती जो हमारे गृह मंत्री की है। और गृह मंत्री जो यहाँ बने हुए हैं उनको तो ये भी नहीं पता गृह मंत्री होता क्या है, क्योंकि जिससे पहले इनके पास गृह मंत्रालय नहीं था उस वक्त कोटपुतली के अंदर कम से कम खास तौर से इतना आतंक नहीं था। आज आए दिन चोरियां डकैतियां, हमारे अभी गोरेपुरा जी भी बैठे हुए थे, हमारे एक कुमार समाज के व्यक्ति की मौत होने के बाद भी इसने रात कोई सब कुछ हरी झंडी बनाकर क्लीन चिट दे देता है। एक ऐसा व्यक्ति जब भी बात करो मैं समझता हूं कुछ लोग जाते हैं, लेकिन हमारे सर ने मैं आपको उसे धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा। हमारे सम्मानीय राज्यवर्धन सिंह जी ने सीएम साहब को चिट्ठी लिखी है कि जल्दी से जल्दी गिरदावरी हो। गिरदावरी तो ये करवा देंगे सर, लेकिन एक निवेदन है, अगर 50% से कम गिरदावरी हुई तो उसमें मुआवजा नहीं मिलता है। 50% से किसान भाइयों फिर समझो, मैं आपकी तो किसानों की बेटियां समझने की कोशिश करो, अगर पूरा गिरदावरी 50% से कम होगी तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोगों को लगना पड़ेगा, यहाँ की जिम्मेदारी आप किसी को दे, हम उनके साथ होकर इस गिरदावरी को कराएंगे और उसको 60+ करें ताकि सभी किसानों को मुआवजा मिल सके। उस बात के लिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि आप जब भी कोई बात करते हैं तो निष्पक्ष और बिना किसी पार्टी बाजी की बातें करते हैं, और जब भी हमने कोई बात रखी आपने सदैव किया। हमें तो अभी पहले भी कई सरपंचों से बात होती है कि हमारे को मंत्री जी नहीं देते, तो हम लोग कहते हैं कि भाई अब तो कम से कम आप लोग हमारे जो सांसद महोदय उनसे मिलो। मैं समझता हूँ जो इनके पास जाएगा वो खाली हाथ नहीं आएगा। आज इतना धन्यवाद तो भावना जी, आपको इतना तो नहीं दिया होगा कि हमारे सांसद कैसे हैं। आपने खूब बड़ा चढ़ा के इनको ये लग रहा था कि कुछ देंगे तो नहीं देंगे, तो एक बार बात कर तो देखो आप भाई, कम से कम एक बार कह के तो देखो। दिसंबर जी कुछ मिला, वो मिल गया, मैं आप सोच नहीं सकते थे, ये नहीं मानते, इनको ऐसा नहीं लग रहा था आप 3 करोड़ रुपए का ये बना देंगे, ये सोच रहे तुम 20-30 लाख को बना दी, भाई बहुत अच्छी बात है।
लेकिन आपने 3 करोड़ की जो घोषणा की, मैं समझता हूं कि जल्द इसको पूरा करेंगे। मैं पुनः भाई पूजा, बहन पूजा और हमारी जो प्रिय प्राध्यापक, इनको अपनी ओर से इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और महाराज जी ने जो हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में जो बताया, मैं समझता हूं कि आपको हम सबको ये अपनाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जब भी हम लोगों ने अपनी संस्कृति को छोड़ा है तो हम विनाश की ओर अग्रसर हुए।